सुप्रभात मित्रों। यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन काला जादू के विषय में आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरी मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। जबकि काला जादू यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन इसको अंधविश्वास की दृष्टि से अभी तक देखते हुए लोग आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में हत्या या सुसाइड जिसको नाम दिया गया पर भी काला जादू यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक मानसिक रूप से सक्षम युवा, शारीरिक रूप से सक्षम युवा, अपने डिसीजन लेने वाला, एक टैलेंट, एक योग्यता वाला युवा, किस प्रकार उस पर जो है काला जादू करके उसको प्रेरित किया गया हत्या के लिए। क्या बॉलीवुड में भी यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन की क्रियाएं चलती हुआ आ रही हैं और इसके लिंक यहाँ तक नहीं है, दाऊद इब्राहिम तक जुड़े हुए हैं। इसको भी मान के चलो, चाहे आप कहो कि इस्लाम में इसका कोई स्थान नहीं है, पर लेकिन है, होता है, हर धर्म में होता है और होते हुए आया हुआ है। इसका मेन स्रोत अर्थवेद रहा है। जो अर्थवेद भारत के 4 वेद जो भारत भूमि से बने हुए हैं, वेद व्यास जी ने बनाए, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है। लेकिन ऊर्जा होती है और ऊर्जा के रूप आप अनेक बना सकते हो। ये तो शिव के जो प्रेरणा से यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन काला जादू, इसके शिव ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वहाँ से ये विद्याएं निकली हैं। और अगर आपको शक है तो जो बाबा लोग हैं, अघोरी बाबा लोग हैं, उनके पास ये काफ़ी कुछ मिल जाएगा, पर लेकिन उनको इससे कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता कि इसका मैं अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करूँगा या नहीं करूँगा। यह क्रिया पहले आदिकाल में किसी कोई अच्छाई के लिए होती थी। कोई बीमार है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ऊर्जाओं को इस प्रकार से, कॉस्मिक वेव्स को इस तरह से संग्रहित करके, इस तरह से उनको जो एकाग्र बना करके दूर कोई आदमी बैठा हुआ है उस पर जो है भेजा जाता था, या उसको प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उसको कुछ चीज़ ऐसी दे करके उसकी एनर्जी जनरेट की जाती थी। ये अलग विज्ञान था। आधुनिक विज्ञान इसमें भी बाल्यावस्था में है, क्योंकि उसकी समझ से लगभग ये बाहर है। और हाँ, कई मामलों में इस पर शोध कई संस्थान विश्वविद्यालय शुरू कर चुके हैं, पर लेकिन ये शुरुआत है। पुराने एक्सपर्ट विशेषज्ञ या तो नहीं रहे या वो बताना नहीं चाहते हैं। अब सच्चाई आती है, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन काला जादू, जिसको कि अंधविश्वास की संज्ञा दी गई है, पर लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत पर। इसका प्रयोग हुआ है, बहुत से लोगों की शंका है। बंगाल का नाम सुनने से ही काला जादू का भी जो है स्मरण हो जाता है, पर लेकिन सिर्फ बंगाल में नहीं, तमाम दुनिया में, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी जो है काला जादू का इस्तेमाल, प्रयोग लाया जाता है। अर्थवेद आदिकाल 5000 वर्ष से पहले इसके बारे में काफ़ी शोध हो चुके थे और काफ़ी कुछ लिखा गया है। यहाँ तक कि महाभारत की रणभूमि में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं ऊर्जाओं के बारे में। अभी विस्तार से बताऊंगा कि वहाँ पर भी ऊर्जा, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन, सोच, कॉस्मिक वेव्स, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन है। अब विषय वस्तु पर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किस प्रकार यंत्र मंत्र तंत्र टोटके जादू टोना इत्यादि काला जादू करने वालों ने की, उस पर तो मैं बताऊंगा, पर लेकिन उससे पहले आप काला जादू के बारे में
जानकारी समझ लो। संक्षेप में ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि अथर्ववेद में ऊर्जाओं के बारे में विस्तार से वर्णन है। उस ऊर्जा को आप किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हो, जैसे कि अणु शक्ति है, परमाणु शक्ति है, उसका प्रयोग आप बिजली के लिए भी प्रयोग ला सकते हो, दवाइयों के लिए प्रयोग में ला सकते हो, और हथियार, घातक हथियार बनाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हो, जो बड़ी बड़ी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। तो उसी तरह से ये कॉस्मिक वेव्स है, ऊर्जाएं, आध्यात्मिक विज्ञान, इसके बारे में काफ़ी कुछ प्राचीन ग्रंथों में बता चुका है, पढ़ने की जरूरत है। अब आजकल कई लोग इसकी दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि मैं भी जानकार हूँ, मैं भी जानकार हूँ, और मैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फेंको और पैसा लो। इस चीज़ से आप दूर हट जाइए। इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में ये सब चल रहा है। इसको काले जादू को निकालने का, इसको प्रभावहीन करने के तरीके भी बता रहे हैं, जिसमें कि लौंग का भी, कहीं काली मिर्च का, कहीं जो है साई के उसका, कहीं उसके होता है, पर जानकार नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, प्रभावहीन है। प्रचार सब करते हैं मेरा साबुन अच्छा है, पर लेकिन साबुन किसका अच्छा है वो तो प्रयोग करने वाले को ही पता है। दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका में यंत्र, तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन का आज भी खूब प्रयोग होता है। उनका मानना है कि प्रत्येक जानवर में, वनस्पति में ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का प्रयोग हम अच्छे और बुरे के लिए कर सकते हैं। अब प्राचीन इतिहास ये भी है कि एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करता था, पर लेकिन वो राजा जो कि प्रयोग करता था अपने लिए साधन सुरक्षा के बना के रखता था, तो जिसको कर रहा वो भी अपने सुरक्षा के साधन बना के रखता था, ताकि जादू टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि का दुष्प्रभाव उस पर न पड़े, उसकी सेना पर न पड़े, उसके राज्य पर न पड़े। यहाँ तक कि वहाँ उस समय ऐसी शक्तियाँ थी, यंत्र, मंत्र, तंत्र और ये काला जादू के द्वारा ये बिल्डिंगों को तक ढा देते थे। अब ये ऐसे विशेषज्ञ रहे नहीं, छोटे मोटे विशेषज्ञ दूसरे को जो नुकसान करने वाले वो है, पर लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोस में कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं जो जादू टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्रकर्ता करवाता है। उसको इसका उल्टा असर भी पड़ता है, उसको पता नहीं है, वो अपनी सुरक्षा तो होती नहीं उसकी, और इस प्रकार से वो अंधा हो करके, और बताया उसको पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, पर लेकिन ये जानता है ये करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी शोध की है वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। अब सकारात्मक कामों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, किसी के इलाज के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, किसी को मारने के लिए प्रयोग कर सकते हो, गुड़िया बना करके उसके अमुक स्थान को छिद्र करके, या उसको अब किन किन जो है मटेरियल्स का, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो गुड़िया बनाई जाती ये तो पता है नहीं है। घास का बना दिया ये भी नहीं चलेगा, कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना अनुपात होना चाहिए, ये सब वर्णित है प्राचीन किताबों में। तो वो इसलिए बनाया जाता था कि दूर कोई बैठा हुआ है, वो बीमार है, उसका इलाज करने के लिए, उसको जो डिप्रेशन में है, ये क्रियाएँ होती थी। और मैं आपको अंधविश्वास की ओर तो नहीं ले जाऊंगा, पर लेकिन मैं इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ। ये आज भी हो रहा है, और बहुत कम एक्सपर्ट हैं जो कि इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन उनको मैंने जैसे आपको बताया कि ये पता नहीं है कि करने वाला, कराने वाला बिल्कुल इससे अफेक्टेड होता है। तो सोच समझकर इन चीज़ों को करिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो जानवर हैं, जैसे खोपड़ी वगैरह रखते थे पहले, जैसे दिखाते हैं आप फिल्मों वगैरह में कि एक खोपड़ी बाबा जी बैठे हुए हैं, खोपड़ी रखी हुई है और वो फेंक रहा है और धुआं निकल रहा है, या कोई मिर्ची जला करके हवन कर रहा है, बोलता तुम्हें इलेक्शन में जिता दूंगा, या कोई बोल रहा है कि इतना घी का टीन तुम जो है नदी में डाल दो तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सब यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन के जो विषय में आते हैं, पर लेकिन ये सब बोलने वाले प्रैक्टिकल में करने में, बोलने में बहुत फर्क होता है। प्रचार प्रसार
के लिए भी इन चीज़ों को किया जाता है। वास्तविक यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन एक ऊर्जा है जो कि सकारात्मक कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। इलाज के लिए इलेक्ट्रीफाइंग जो एनर्जी बिजली का उत्पादन जैसे होता है बड़े बड़े डाम बना करके, या आप लगा लो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन चीज़ों को जो है जनरेट किया जाता था कोई कंस्ट्रक्टिव जो रचनात्मक कामों के लिए। पर लेकिन उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लोगों ने जो अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता है उसने जो है गलत कामों के लिए इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं विज्ञान की भाषा में। अब ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को इतने कम समय में बताना थोड़ा आसान काम नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं इसके ऊपर, पर संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। ये एक कॉस्मिक वेव्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज भी जनरेट होती हैं, तो उसी तरह से जनरेट किया जाता है कुछ क्रियाओं के द्वारा। अब उसको किस तरह से एनर्जी को डायरेक्शन दिया जाता है, कैसी फ्रिक्वेंसी। अब जैसे फ्रिक्वेंसी का जो फ्रिक्वेंसी के बारे में बहुत बड़ी किताब है, फ्रिक्वेंसी एक दूसरा कैसे फ्रिक्वेंसी को पिकअप करता है, दूसरा जो यंत्र है, दूसरे जो उपस्कर है किस प्रकार से इसको एक्सेप्ट करता है, कौन सी आपकी जो यहाँ की फ्रिक्वेंसी है और जो आप जिसको प्रोपगेट कर रहे हो वहाँ की फ्रिक्वेंसी क्या है, इस चीज़ की मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ सकते हो कि ऊर्जा है और ऊर्जा को आपने किस प्रकार से प्रयोग किया है, यही एक काला जादू है। बंगाल में इसका काफ़ी प्रचलन था, चीन में भी इसका काफ़ी प्रचलन था, दक्षिण चीन में और कामाख्या इत्यादि में भारत के जो जगह जगह है। पर लेकिन यही हमारे यहाँ तक नहीं है, जो अफ्रीका में है या यूरोप के देश है, अरब देशों में भी इसका प्रचलन था। अरब देशों में इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि को जो है अगर कोई करता है तो उस पर काफ़ी प्रतिबंध है। और देवताओं के अंदर भी, मनुष्यों के अंदर, जानवर के अंदर, वनस्पति के अंदर, सबके अंदर ये ऊर्जाएं हैं। किसी के ऊपर ज़्यादा हैं, किसी पर कम है, कोई सकारात्मक रूप में इसको देता है तो कोई नकारात्मक रूप में देता है। इन चीज़ों का सम्मिश्रण हो करके ये सारी चीज़ें बन देता है। सुशांत सिंह के जो हत्या में जो इस प्रकार के तांत्रिक को बुलाया गया, जो गवाहों के आधार पर है, रिया चक्रवर्ती इत्यादि, जो वहाँ पर बॉलीवुड में भी जो इसका प्रयोग बहुत दिन से हो रहा है, इसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। पर लेकिन वहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो गैंग है ये सब इसका प्रयोग करती है और खूब दबा के होता है इसका प्रयोग, ताकि इसके बीच कंपटीशन में कोई किसी को आगे ना निकल जाए। उसको रोकने के लिए बाबाओं का यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन का प्रयोग होता रहा है और हो रहा है। इस पर जो है क्या कि एक प्रकार से मोहिनी लगाना, हैप्टनिज्म मैस्मरिंग करके उसको सुशांत सिंह को स्लो पॉइजन मानसिक असंतुलित करके दिया गया और उसको प्रेरित किया गया कि जो वो अपना नुकसान करे और दूसरों का फ़ायदा करे। उसके बाद जब इतना नहीं काबू में आया तो उसकी एक प्रकार से एक प्लानिंग के बाद उसको कमज़ोर करके उसकी आसानी से हत्या की गई। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।